मुल्क में सियासी उखाड़ पिछाड़ का माहौल है। मोहम्मद मालिक जैसे सीनियर सहाफ़ी सूबों की तकसीम और 28वीं तरमीम को अटल करार दे चुके हैं। दोनों ही हुकूमती जमातें तकसीम भी चाहती हैं, तरमीम भी चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि सारे मुल्क के अंदर सूबों को तकसीम कर दिया जाए, लेकिन पंजाब की जानिब कोई ना देखे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सारे मुल्क के अंदर सूबों को तकसीम कर दिया जाए, लेकिन सिंध की जानिब कोई ना देखे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह तो यहाँ तक कह चुके कि हम अपनी सीएमशिप गंवाने और कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ ना ही तरमीम की ना ही तकसीम की कोई बात नहीं की गई, और आपको ये भी बताते चलें कि अब इनके खिलाफ महाज खड़ा होना शुरू हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसी के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि माजी में कब आपसे पूछा गया, क्या 26वीं तरमीम में आपके साथ सवाल हुआ या 27वीं तरमीम में आपसे सवाल हुआ? आपकी बार भी अगर किसी ने तकसीम करनी हुई तो आपको तकसीम करके बताया जाएगा, ना कि तकसीम करने से पहले पूछा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फैसला हो चुका है और 28वीं तरमीम का मसवदा भी मंजर-ए-आम पे आ चुका है। डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी की जानिब से खबर दी गई है और उनका कहना यह है कि मुक़्तदरा की जानिब से हुकूमत के सामने दो ऑप्शन रखे हैं। एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन बी। पहला ऑप्शन ये कहता है कि पंजाब को कम से कम 3 सूबों के अंदर तकसीम किया जाएगा, जिसके नतीजे में मरीम नवाज की हुकूमत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 2-2 सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध में मौजूद कराची और गवादर को वफाक का हिस्सा करार देना होगा, बाकी सिंध को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि जो माजी में मुझे खबर मौसूल हुई थी कि हुकूमत ख़त्म होने को है और नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर साइडलाइन करने का इरादा है, और बाद में पीपल्स पार्टी को भी सियासी तौर पर फांसी दे दी जाएगी और इसका गला घोंट दिया जाएगा। अब इस हवाले से सिर्फ एक यही ऑप्शन नहीं है, बल्कि दूसरा ऑप्शन ये है कि मुशर्रफ दौर में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही थी, फंड्स और चीज़ें जो हैं वो सूबों को नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स को दी जाती थीं और वो अपना निज़ाम खुद मुख्तार होकर चलाया करते थे। उसी तरह से अब दोबारा से उस निज़ाम को बहाल किया जाएगा और चीज़ें चलने लगेंगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें।